माता की दोस्तों, करवा चौथ पूजा विधि। तो करवा चौथ के दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है, उनसे अखंड सुहाग के लिए कामना की जाती है और शिव परिवार की पूरे परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। और इसमें मिट्टी का करवा अधिक शुभ माना गया है। आइए शुरू करते हैं पूजा में आप एक चौकी बिछा लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा अवश्य ही बिछाइए। आप चाहें तो कोई पटरा रखकर उस पर कपड़ा डालकर भी अपनी पूजा का दरबार लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको करवा चौथ की स्थापना करनी है और पूजा करनी है। तो यहाँ पर हमने मिट्टी का करवा लिया है। पूजा में और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मिट्टी का करवा हो तो वह अधिक शुभ माना जाता है। वो आपके मन के ऊपर है कि आप स्टील का करवा लें या आप मिट्टी का करवा लें। मेरे पास तो दोनों ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिट्टी का करवा ही स्थापित करूँगी। इसके बाद आप करवे में हल्दी की गांठ या सुपारी या कोई सिक्का, अगर हल्दी गांठ नहीं है तो लौंग का जोड़ा भी साथ में डाल सकते हैं। इसके बाद कलश पर आप वस्त्र रूपी कलावा बांध दीजिए और इसकी जो कलावे की जो इसकी करवे की नोपी है, इसे रोकने के लिए आप कोई कॉटन का सीक में लपेट कर उसे रोक भी सकते हैं। अगर जल निकल रहा है, अगर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो कलश पर ये सुराही रखी जाती है या इसे एक मिट्टी की प्लेट भी बोलते हैं, इसमें आटा रखा जाता है। आपके यहाँ जैसा होता हो आप ऐसे ही कीजिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से करवा चौथ मनाई जाती है और अलग अलग नियम होते हैं। उसके बाद करवा चौथ माता की फ़ोटो रखिए। अगर आपके पास इस तरह का कैलेंडर है तो आप कैलेंडर लगाइए और उनको भी वस्त्र रूपी कलावा पहनाइए। और करवा चौथ में गेहूं का अनाज का भी अधिक महत्व माना जाता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप इस तरह की 14 कटोरी लेकर उसमें अनाज डालकर सभी में अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा रख के ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने शाम के बायने में निकालने के लिए जो भी खाना बनाया है, वे खाना आप एक थाली में लगाकर पूजा की चौकी पर रख लीजिए और इसके बाद चौकी को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने के बाद आप उस कलश को चौकी पर ही रख दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर माता रानी को कुमकुम लगाएंगे और पूरे शिव परिवार को हमको कुमकुम लगाना है। दीपक को पर भी आपको कुमकुम लगाना है और जिस लोटे से आप शाम को अर्घ देने वाले हैं उस पर भी हमें कुमकुम लगाना है। और जो भी आप जल शाम को चंद्रमा को देंगे वह भी आपको पूजा में ही स्थापित करना है। उसके बाद जो भी आपने फल फूल लिए हैं वे आप पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा में चढ़ाइए और करवा चौथ माता से अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनके पति की लंबी आयु हो और वे हमेशा स्वस्थ रहें। इस तरह से पूजा करने से आपको उसका फल अवश्य ही मिलता है। और करवा चौथ के दिन आप जितना दान करते हैं ब्राह्मण को दान कीजिए, ज़रूरतमंद को दान कीजिए और जितने सच्चे मन से आप पूजा करेंगे करवा चौथ माता उतना ही प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद जो आपने बायने की थाली निकाली है, जो खाना बनाया उसमें आप दक्षिणा रखिए और जो भी साड़ी जोड़ा आपने निकाला है बायने में देने के लिए उसे भी पूजा की चौकी में ही रख लीजिए। उस पर आपको श्रृंगार का सामान रखना है। श्रृंगार के सामान में जो भी आपको रखना हो, लेकिन 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सिंदूर, पायल, मंगलसूत्र, पैरों की बिछुई, चूड़ी, ये चीज़ें, बिंदी का पत्ता आप ध्यान से अवश्य ही रखें। और कोई फल भी रख सकते हैं और इस फल के बाद आपको इनके साथ में भी आपको दक्षिणा रखनी है, क्योंकि शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हम सासू माँ को ये बायना देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से कलश से, कौन से करवे से हमको चंद्रमा को अर्घ देना है। उस पर भी हमें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर पूजा में ही छोड़ देना है और शाम के वक्त जब चंद्रमा निकलेंगे तो हमें अर्घ देना है। उसके बाद हम हाथ में यहाँ पर चावल लेंगे या जौ लेंगे या आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें ली जाती हैं और हाथ में लेकर हम कहानी पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर